Hello everyone, welcome to my channel JM Virudraksh Science Classes. Today I will discuss with you next part of the topic asexual reproduction. ठीक है, जो हमारा लास्ट वीडियो में पेंडिंग था, दैट इज द फर्दर टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल मीन्स आपको पता ही है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है और जो इंडिविजुअल होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट्स की, और उसमें जो है वो वेरिएशंस भी नहीं आती. ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जायगोट फॉर्मेशन नहीं होती, फ्यूजन नहीं होती उसमें. तो ये हम उसमें आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे. हमारा टाइप दैट इज द नंबर 5, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है बेटा, तो स्पोर फॉर्मेशन फिर से वही जैसा नेम है वैसे ही नेम से हमें क्लियर हो रहा है कि स्पोर मीन्स इसमें स्पोर बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होती है और उसी स्पोर से जो है वो इंडिविजुअल ग्रो करता है. सो दैट्स टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेटा एग्जांपल आती है फंगी की. वो हमारे पास फंगी है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ब्रेड मोल्ड की. ठीक है, तो आपको पता है बेटा, अगर ब्रेड जो है वो रेनी सीजन में जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर जो है वो वाइट एक जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं. ठीक है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, इसका साइंटिफिक नेम है बेटा राइजोपस. तो हमारे पास जो फंगी है मल्टी सेलुलर फंगी है ये हमारे पास. ठीक है, तो कौन सी एग्जाम्पल आ रही है, क्योंकि यूनिसेलुलर हमारी किस में आई थी, यूनिसेलुलर अपने एग्जांपल एक्सप्लेन की थी बर्डिंग में यीस्ट. ये हमारे पास मल्टी सेलुलर फंगी है. मल्टी सेलुलर फंगी में हम एग्जांपल ले रहे हैं ब्रेड मोल्ड की राइजोपस. आपको पता है, अगर आप ब्रेड को जो है वो थोड़ा मॉइस्चर करके जो है वो कैप्ट कर दे किसी टाइट कंटेनर में, तो उसमें क्या होता है, थोड़े 1-2 दिन के बाद अगर आप उसको देखोगे तो उसमें थ्रेड जो है वो वाइट कलर के ग्रो करते हैं. फर्स्ट डे आपको व्हाइट से लगेंगे, फिर थोड़े ग्रीन से हो जाएंगे, फिर और ब्लैक हो जाएंगे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन भी था सैंपल पेपर में उसके ऊपर. ठीक है, तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक थ्रेड अकेला, उसको हम बोलते हैं हाइफी. अगर आपके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज हाइफी, वो हाइफी है. ठीक है, और वही बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसमें फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, फॉर्म होने के बाद उसका जो पूरा नेटवर्क होता है हाइफीज का, जैसे जो हमारे पास हाइफीज होगी और जो इनका नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड माइसीलियम. क्लियर. अब ये हमारे पास अकेला एक थ्रेड स्ट्रक्चर हाइफी है, ये माइसीलियम है, और इसमें से और ज्यादा ये ग्रो कर रही है. तो यही जो हमारे पास माइसीलियम है उसमें से जो है वो आगे इसका पार्ट ग्रो होता है. ठीक है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर ऐसे, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम. क्लियर. अब क्वेश्चन क्या था आपको सैंपल पेपर में, क्वेश्चन था कि आपको पहले तो पूछ रखा था इसका ये किस में होती है स्पोर फॉर्मेशन. ठीक नहीं, आपको ब्रेड मोल्ड की एग्जांपल दे रखी तो पूछ रखा था कि उसमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, तो ये थी आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन. फिर उसमें से आपसे पूछ रखा था कि वेजिटेटिव पार्ट कौन सा उसका, मीन्स नॉर्मली जो वो ग्रो करता है पूरा उसका, वो कौन सा पार्ट है, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट, हाइफी. फिर आपसे पूछ रखा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो बेटा जो हाइफी है, माइसीलियम है, ये हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है, और जो हमारे पास स्पोरेंजियम है इसमें स्पोर्स होते हैं, स्पोर हो गया, वो हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में जो है वो अंदर स्पोर्स होते हैं, फिर ये राइपन होता है, ब्रस्ट होते हैं, तो वो स्पोर्स जो है वो ऐसे बाहर निकलते हैं. फिर ये जो स्पोर्स है इंसिस्टेड होते हैं एक प्रोटेक्टिव शील्ड्स में, और अनफेवरेबल कंडीशन में जो सर्वाइव करते हैं. जब भी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे आपने देखा रेनी सीजन में कोई लेदर की चीज़ आपने रखी है तो उस पर जो है फंगस लग गया अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई, तो इसलिए जब भी इनको जो है वो कहीं भी मॉइस्चर मिलता है, इनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो ये ग्रो कर जाती है. जैसे मशरूम हो गया, आपने देखा कि भी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ लगी तो ऐसे आपको लगता है कि वो मशरूम स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर जाता है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंगी. क्लियर. तो ये थी हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन में आपको एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड की, और उसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है आपके पास, राइजोपस. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है दैट इज द प्लांट्स के अंदर जो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्लियर. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो प्लांट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है, तो आपने इस नेम से कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि वेजिटेटिव क्या,
तो वेजिटेटिव से बेटा आपको पता चल रहा है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव जो है आप जियोग्राफी में करते हैं, वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ चैप्टर क्या है वो वेजिटेटिव पार्ट प्लांट से रिलेटेड ही तो है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द प्लांट्स जिसमें हमारे पास ये जो उसके पार्ट्स होते हैं वो ही ग्रो करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में, मीन्स बाय द विदाउट द सेक्स सेल्स, विदाउट द गमीट्स, बिकॉज वी नो दैट कि हायर प्लांट्स में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, फ्लावर विद द हेल्प ऑफ सीड, और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट ग्रो करता है। तो जहाँ पे बिना जो है वो सेक्स सेल से, बिना गमीट से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है जो उसके पार्ट से होती है। मीन्स हम इसमें इसका वेजिटेटिव पार्ट से ही इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये हमारे पास पार्ट कौन से हैं, हमारे पास मेन स्टेम, रूट और लीफ, ठीक है। तो ये स्टेम, रूट एंड लीफ अगर हम प्लांट का यूज करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसको फर्दर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको हम टू कैटेगराइज करते हैं, टू कैटेगरी में। और इसको हमारे पास एक तो आता है नेचुरल भी, कि हम जो है वो नेचुरली मीन्स आपको पता ही है कि नेचुरल मेथड से वो अपने आप जो है वो प्रोपेगेशन हो रही है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल प्रोपेगेशन हो जाएगी, ये हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हो जाएगी। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेचुरल में आपको फिर से क्या करना है कि लर्न करना है स्टेम, रूट एंड लीव्स की एग्जांपल, कि कौन कौन सी आपके पास कैटेगरीज हैं जिसमें आप स्टेम से ग्रो कर लेते हो न्यू प्लांट को, या फिर आप रूट से करते हो, ठीक है, फिर या फिर आप जो है वो लीफ से करते हो। तो जो मेनली एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जांपल है, ठीक है, उसमें तो सबसे पहले जहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कि पोटैटो ले लो, ठीक है। पोटैटो जो है वो क्या है हमारे पास, पोटैटो एक स्टेम होता है, हमें पता है लोअर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं इसकी। तो पोटैटो एक स्टेम है और अगर इसी पोटैटो में जो है वो थोड़ा बर्ड सा निकलता है और एक आई, उसको स्कार बोलते हैं उसका, और उसी को अगर पूरे पोटैटो को जो उस पोर्शन को कट करके हम जो है वो जैसे मान लो जैसे आपने देखा होगा येलो येलो व्हाइट कलर का उसमें से स्कार, आइस सा स्कार होता है और उसमें से वो ग्रो करता है, और उसको कटिंग करके हम बरीड कर दे सॉइल में, जहाँ इस पूरे पोटैटो को बरीड कर दे, तो उससे क्या होता है उसका न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें आप बेस्ट और एग्जांपल्स आपके पास है, आप जिंजर ले सकते हो, अदरक, हल्दी, टर्मेरिक हो गया आपका, ठीक है, राइजोम के लिए कोम हो गया, बनाना का राइजोम हो गया, तो वो सारे हमारे पास स्टेम के पार्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहा है वो किससे ग्रो कर रहा है, स्टेम से कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं रूट के लिए। तो रूट के लिए इसी से रिलेटेड वर्ड जो है वो याद करते हैं, स्वीट पोटैटो, ठीक है। वो पोटैटो नहीं हो, स्वीट पोटैटो क्या है, शकरकंदी होती है जो आप खाते हो, ठीक है, बॉईल करके उसको खाते हैं, स्वीट पोटैटो मीठी होती है, तो भी नाम क्या है उसका, स्वीट पोटैटो। तो वो एक रूट होती है, ठीक है, उसको भी अगर हम बरी करते हैं सॉइल में तो वो क्या हो जाता है कि वो आगे क्रीपर्स की तरह, बेल की तरह जो है वो ग्रो करती है, और उसके जो है वो ऑर्गेनिज्म प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, और आगे जो है वो ये रिप्रोडक्शन होगी उसकी विद द हेल्प ऑफ पार्ट रूट, एंड एग्जांपल इज स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में कैसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपने देखा है, ऐसे जो है वो ब्राउन रेडिश सा ब्राउन सा कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ गई लीफ की। तो लीफ में तो बेटा आप 7th क्लास से एक ही जो है वो नाम याद करते आ रहे हो, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो है वो हमारे पास क्या आता है बेटा, इसको पत्थर चिट भी बोलते हैं, कि कई बार जो इसकी लीव्स जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये लीफ है ब्रायोफाइलम की, ठीक है, और ये इसके मार्जिन है लीफ का, लेमिना हमें पता है ये लीफ होती है, उसका लेमिना होता है, ये नोच सी बनी हुई है इसकी, इसको बोलते हैं नोच सी। इस नोच में अगर ये बर्ड हो जाए सॉइल में तो वहां से क्या होता है, नई बर्ड जो है वो ग्रो कर जाती है। अब नई बर्ड ग्रो करेगी तो वो नया प्लांट जो है वो वहाँ पे
फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल रहती है लीफ के अंदर। वैसे बिगोनिया भी इसके अंदर आता है, लेकिन आप लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लर्न करोगे, बिकॉज वहीं से सीबीएसई जो है अपना एग्जाम बनाती है अच्छे से। तो दैट इज ब्रायोफाइलम, और वो क्या है कि किससे रिप्रोड्यूस होती है, लीफ से। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेनली नेचुरल मेथड से जहाँ पे दैट इज स्टेम, रूट एंड लीफ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दैट इज आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में हमारे पास जो है बेटा 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज लेयरिंग, ठीक है, सेकंड हमारे पास कटिंग, थर्ड हमारे पास ग्राफ्टिंग, एंड फोर्थ हम इसमें एक लेबोरेटरी टेक्निक अपनी ले लेते हैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 4 हमारे पास इसकी आ जाती। लेयरिंग में बेटा हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप लेयरिंग में मिंट ले सकते हो, पुदीना होता है, ठीक है, जैस्मीन होता है, ग्रासेस होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या होता है कि अगर वो उनको दबा दे नीचे, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो उनका पेड़ जो है वो आगे जहाँ पे टच करेगा ब्रांच सॉइल में बरीड करेगा, वहां से नया जो है वो ग्रो कर जाएगा। आगे फर्दर जो है वो इनकी प्लांट्स जो है वो ग्रो करते जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं लेयरिंग की। हम उनको दबा रहे हैं और आगे आगे सॉइल में जो है वो बरीड होने पे उसी ब्रांच पार्ट जो है वो उसका, जैसे हमने ये एक पौधा है तो इसकी ब्रांच को ऐसे बरीड किया और ये यहाँ से नया पौधा निकल जाएगा, फिर आगे आगे तो ये नेक्स्ट जो है वो ग्रो होते रहते हैं। ग्रासेस, जैस्मीन, मिंट, इसमें जो है एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रॉबेरी लेयरिंग की। नेक्स्ट हमारे पास है कटिंग, कि हम कट करके जो है वो उसको ग्रो करवाते हैं आगे। ठीक है, तो वो कटिंग से ग्रो, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले रोज, आपने रोज का सुन रखे कि रोज हो गया हमारे पास, ग्रेप की जो है वो वाइन होगी हमारे पास, ठीक है, शुगर केन हो गया, गन्ना जिसको हम बोलते हैं। इनकी सभी की क्या होती है कि अगर हम कटिंग को, स्टेम को जो है वो लगा देंगे तो उससे जो है वो इनका नया पौधा जो है वो प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज बाय द कटिंग, तो भी आर्टिफिशियल मेथड हो गया। देन हमारे पास है ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग क्या है, कुछ नहीं, इसमें थोड़ा हम एक सिलेक्टिव मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो सिलेक्टिव अच्छी वैरायटी के लिए जो है वो हम ग्राफ्टिंग करते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल हम ज़्यादातर लेते हैं मैंगो की। क्लियर, तो जैसे मैंगो है हमारे पास, और मैंगो में हमारे पास ये जो है ये वाला पोर्शन हमने जो है वो किसी मैंगो का रूट सिस्टम लिया और इसको जहाँ से हमने ओब्लिकली शूट को कट कर दिया। ठीक है, देन हमने जो है वो किसी और मैंगो की ब्रांच ली उतनी विड्थ की, ठीक है, जिसमें आगे जो है वो शूट सिस्टम है उसका, और इन दोनों को जहाँ से टाइटली जो है वो बाउंड कर दिया, बांध दिया अच्छे से। बांधने के बाद क्या होएगा कि ये ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन करने से ये जो हमारा लोअर पोर्शन है स्टॉक, इसको बोलते हैं हम स्टॉक, जिसका जो हमने रूट सिस्टम लिया, और ये हमारा होता है सियोन, जिसको हम शूट सिस्टम लेते हैं। तो होएगा पौधा तो वही रहेगा जो उस एरिया में ग्रो कर सकता है, उसका रीड सिस्टम, वाटर सप्लाई, सब कुछ वो अच्छे से ले लेगा, क्योंकि वो उसके सॉइल के अकॉर्डिंग, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वो ग्रो कर सकता है। लेकिन जो हमारे मैंगो आएंगे, फ्रूट्स लगेंगे उसके ऊपर, वो वाले होंगे जो वाला हमने शूट सिस्टम उसके ऊपर अटैच कर रखा है। तो इसमें हम बेस्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं वैरायटी के लिए हम मैंगो की, कि हमने नॉर्मल प्लांट में जो है वो न्यू अच्छी वैरायटी के मैंगो जो है वो ग्रो करवा लिए। तो लास्ट मेथड हमारे पास बेटा जहाँ पे आर्टिफिशियल में रहता है दैट इज टिश्यू कल्चर। जैसे टिश्यू है, टिश्यू के नाम से पता चल रहा है इसको ग्रो करना है, कल्चर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि टेक्निकल मेथड है ये। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक जो भी प्लांट को हमने ग्रो करवाना है, ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल आते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे ऑर्चिड्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो उसका क्या अगर हमने छोटा सा क्या लिया, सेल ले लिए या टिश्यू ले, टिश्यू भी हमें पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। फिर उसको क्या किया हमने, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। ठीक है, और वो जो है वो ग्रो कर गया, और अच्छे न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, कैलस बन गया, इसको बोलते हैं कैलस, पूरा मास लाइक स्ट्रक्चर बन गया कैलस। अब इसमें हम और न्यूट्रिएंट्स मीडियम डाल रहे हैं, तो जब हमने और न्यूट्रिएंट्स मीडियम डाले तो हमारे पास ये जो ट्यूब है उसके अंदर इनके जो है वो सैपलिंग्स, प्लांटलेट्स जो छोटे छोटे से हैं वो हमारे ग्रो कर जाएंगे। क्या डाल रहे हैं हम इसके न्यूट्रिएंट मतलब हम हार्मोन्स डाल रहे हैं। तो आपका प्लांट हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीजन आता है उसमें, बहुत सारे हमारे
चैप्टर है 10th में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स का पोर्शन है उस पर, ठीक है। तो वो जो हमारे पास जहाँ पे हार्मोन्स इसको ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको जो है वो अलग अलग जो है वो फील्ड में इनको सेपरेट कर देते हैं, सॉइल के अंदर इन प्लांटलेट्स को जो है वो ग्रो कर देते हैं। तो इस तरह से ऑर्चिड्स वगैरह जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, एस्पार्गस, उसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास टिश्यू कल्चर में आती है। तो ये हमारे पास एक टेक्निकल मेथड है जिससे हम यूज़ करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर बाय आर्टिफिशियल मेथड। सो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द different types of asexual reproduction. I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.